राहुल गांधी की सदस्यता तो नहीं जानी चाहिए, ये लोकतंत्र का हनन है। ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। राहुल गांधी तो नेता है ही नहीं है, जबरदस्ती बनाया जाता है। देश के खिलाफ नहीं, अपनी अर्थव्यवस्था को कहना कि मेरा क्या है, ये कहीं से गलत नहीं है। लोकसभा से इनको बहुत जल्दी जो है आवाज़ खाली करने का जो चिट्ठी निकाला गया, इससे मुझे लगा कि इनके साथ भेदभाव हो रही है। हिंदुस्तान को तो पतन के रास्ते पर ले जाने वाला राहुल गांधी जी का खानदान है। कोर्ट ने उनको सजा सुनाया। मानहानि ये तो आपका एक अपना हक है। पॉलिटिकल सिस्टम है, हर समय दक्षिणपंथी विचारधारा वाले ही रहे हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में कि राहुल जी को फुल मेजोरिटी देके उनकी सरकार बने। ये संविधान इसके लिए जिम्मेदार है और संविधान के अंदर जो राइट है ना उसको फॉलो किया गया। समाज से राहुल गांधी एक पढ़े लिखे आदमी है। राहुल गांधी ऑलरेडी युवा, उनकी उम्र तो 52 साल है, लेकिन राहुल गांधी की सांसद सदस्यता चली गई है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता तो नहीं जानी चाहिए, ये लोकतंत्र का हनन है। मेन चीज़ है कि डोमिनेटेड है देश, कहाँ जा रहा है लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखने को बहुत चीज़ है। महंगाई चरम सीमा पे चली गई है, लेकिन लोगों को डाइवर्ट करने के लिए क्या होता है ना कि डाइवर्ट कीजिए, पैसा बंद हुआ, कितने लोग मर गए, इसके बारे में कोई नहीं सोचा। मेन चीज़, मेन मुद्दा पे डिबेट करना चाहिए। तो वो तो स्पेशली कह नहीं थे, वो तो मोदी की बात कहे थे। इस पे उनकी सदस्यता, ऐसे कितने लोग बोल चुके हैं, उनकी भी सदस्यता जानी चाहिए। ओबीसी समाज के खिलाफ कह रहे हैं कि बोला गया है इसलिए उनको हटाया गया, तो आप मानते हैं कि ओबीसी नहीं है? मान लीजिए कि अगर मोदी की चर्चा हुई तो किसी जाति विशेष पे आप ले लीजिए कि मोदी समाज पे, वो सब भाजपा का तंत्र है। जैसे यहाँ पे आपका अथी के जुलूस के दिन जगह ये हुआ, तो ऐसा तो नहीं है, कोई ना कोई उसका भाजपा का तंत्र है कि जो पत्थर चलवा दिया, अथी करवा दिया, दंगा फैला दिया, कि किसी न किसी तरह से मुद्दा एक बने। तो आप कह रहे हैं कि ये सत्ता पक्ष करवा रही है? एकदम सत्ता पक्ष के ही। देखिए, महंगाई, आप पहले चावल हम लोग खरीदते थे 910 का बोरा, आज 1500 का महंगाई। गैस सिलेंडर आप दे दिए, एक भी गरीब के घरे जाके देखिए बीपीएल वाला गैस नहीं है। उस मुद्दे पे बात कीजिए ना कि गैस 1200 रुपये हो गया, आप जिसके लिए दिए वही यूज नहीं कर रहा है, वो जाके बेच दिया। जन कल्याण क्या कीजिएगा? पहले क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। इसके बारे में पहले सोचिए ना। 3 चीज़ मूलभूत आवश्यकता है, इसके बारे में पहले सोचनी चाहिए कि हमको रोटी, कपड़ा, मकान कैसे हो। आप दे दिए कि गैस जलाइए और 1200 रुपया, मजदूरी 400 रुपये कमाने वाला कहाँ से 1200 रुपये में गैस भरवाएगा? वो अपना बेटा बच्चा का पेट पालेगा कि आपका गैस भरवाएगा? तो क्या आप सोचते हैं कि ये 2024 के चुनावों के लिए किया जा रहा है? क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी एवं विपक्ष के जितने भी नेता है उनको इसलिए बोलने से रोका जा रहा है कि क्योंकि 2024 में कहीं वो बहुत बड़े प्लेयर ना बन जाए? एवं क्या आप मानते हैं जो अडानी का 20,000 करोड़ का अभी घोटाला बताया जा रहा है, उस वजह से कि कहीं अडानी जी एवं सत्ता पक्ष के बहुत ऊपर लेवल का खेल है ये? अडानी का ग्रुप है, आप साथ बैठते हैं, सब कुछ है, उसका कर दिए उसको आप। ये बहुत बड़ा गेम है, ये षड्यंत्र है, ये भाजपा का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये लोग अब समझ रही है धीरे धीरे, क्योंकि अब लोग शिक्षित है तो लोग समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। आप वैसे लोगों से, जहाँ यहाँ कृषि प्रधान देश है, 70% से एबव पीपल कृषि का से आधारित लोग हैं। पहले उसके बारे में आप क्या सोचे? आप पहले उसको जाके देखिए ना कि क्या स्थिति है। दिशा और दशा आप देने चल दिए, और पहले देखे नहीं कि हमारा क्या स्थिति है, जो गाँव में लोग रहते हैं उनकी क्या स्थिति है। मेन मुद्दों से भटकाया जा रहा है, आपका ये कहना? मुद्दा से भटकाया जा रहा है, देश को अलग किया जा रहा है मेन मुद्दा से। क्या आप मानते हैं कि 2014 से पहले एवं 2014 के बाद कुछ डिफरेंसेस आया? क्या दोनों सरकार में आप कुछ डिफरेंस देख पा रहे हैं? बहुत सारा डिफरेंस है। पहले आपको बोलने की ये थी, आज तो आप बोल नहीं रख सकते हैं। देखिएगा, संसद में लोकतंत्र में बात रखने की अपनी एक होनी चाहिए, लेकिन आप जाके देखिएगा बहस के समय, आप देखिएगा, कभी देखिएगा लोकसभा में तो बोलने नहीं दिया जाता है। आप जिस तरीके से आज ऑर्डिनेंसेस पास कराया जा रहा है लोकसभा में वॉइस वोटिंग से, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब तो देखिए, जो कहेंगे वो गवर्नमेंट जो कहेगी वही आज के डेट में हो रहा है। आप कितना हो विपक्ष मजबूत रहिएगा, वो जो, क्योंकि उनका एक मोनोपोस्टो बना हुआ है, उस पर वो काम करते हैं। तो अब मोनोपोस्टो वो भी नहीं बनाते, वो मोनोपोस्टो पूंजीपति बनाते हैं।
फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया में अलाउड नहीं है। आप कह रहे हैं कि एक तरफ की विपक्ष को दबाया जा रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष के नेता बाहर जाके इतने इतने देश के खिलाफ भाषण दे रहे हैं। नहीं, देश के खिलाफ नहीं, अपनी अर्थव्यवस्था को कहना कि मेरा क्या है, ये कहीं से गलत नहीं है। अगर हमारा परिवार कमज़ोर है तो हम कमज़ोर कहने में कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि जब हम कमज़ोरी हम अपनी समझेंगे तभी ना मजबूती करेंगे। तो ये कहीं से गलत नहीं है। अगर हम कमज़ोर हैं तो मजबूती की पक्ष की ओर जाना चाहिए कि हम मजबूत बने। ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक जो है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगाता है, वो ठीक है, लेकिन ऐसा जो है कि राजनीति टिप्पणी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या आप इसको सही कहते हैं? लोग कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ है, काफ़ी कांग्रेस के नेता लोग ना संविधान को प्रेरित करके लोगों ने करवा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि संविधान अपने स्तर से कर रहे हैं, उससे करवाया जा रहा है। कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि ये तो कोर्ट का ऑर्डर है, ये पार्लियामेंट के टाइप नहीं हुआ। आप कैसे कह सकते हैं कोई करवा रहा है इसको? क्या आप मानते हैं कि सरकार दोषी है? बहुत ऐसा चीज़ है जो प्रेशर दे के करवाया जाता है। अब जज पर जो है कि प्रेशर पड़ेगा, चाहे अन्य जो है वकील सब जो है उन पर प्रेशर दे के पक्ष सत्ता है, सत्ता कुछ भी करवा सकती है। राहुल गांधी ने कहा था कि अडानी ने 20,000 करोड़ का घोटाला किया है सरकार के साथ मिलके, तो आपका इस पर क्या कहना है? अडानी कोई नया बिजनेसमैन है। उनके पापा जो राहुल गांधी के पापा जी के समय से वो अडानी साहब अथी है। हम तो उनको नाम सुनते हैं, कहीं जानते हैं। राहुल गांधी तो नेता है ही नहीं है, ज़बरदस्ती बनाया जाता है। भाजपा का मंडल अध्यक्ष उनसे अच्छा साबित होगा, देश का नेतृत्व करेगा। राहुल गांधी के पास दम नहीं है, उनके पास पब्लिक को अंदर कंट्रोल करने का क्षमता उनमें नहीं है। सर, लोग कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है और राहुल गांधी को इसलिए बर्खास्त किया गया क्योंकि उन्होंने ये अडानी और सरकार के जो साथ रिश्ता है उसको उजागर करने का काम किया। तो आप क्या मानते हैं, राहुल गांधी सच में इतने कमज़ोर हैं? राहुल गांधी अगर 40 सीट पर बीजेपी यहाँ लड़े तो 40 सीट पर कांग्रेस का जमानत जब्त हो जाएगा। इस सत्य है। हिंदुस्तान को तो पतन के रास्ते पर ले जाने वाला राहुल गांधी जी का खानदान है। वो अपना इतिहास उठाकर देखे ना, तो अपने नाना जी का देखे। हम लोग तो पढ़े हुए हैं। चाचा नेहरू तो कुछ कामों किए बहुत इंडिया के लिए। ये लोग तो ख़त्म कर दिए, इंडिया के प्रतिष्ठा को ख़त्म कर रहे हैं ये लोग। आज हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। देश घर रहेगा तो हम नहीं इसमें जाकर सोएंगे, घरे को तोड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं। कुछ होने वाला है राहुल जी से, वो राम करे, वो जब खूब जिए, खूब बीजेपी का सरकार बने। राहुल गांधी कोई बनने वाले नेता नहीं है, वो सबसे बेकार चीज़ है। इंडिया के राजनीति के सबसे बेकार आदमी का आप चर्चा कर रहे हैं, उनका कोई चर्चा करना ही नहीं चाहता। सर, लोग कह रहे हैं कि वो विपक्ष के सबसे बड़े आवाज़ हैं। जनता तो अभी भी जो है ना, जनता नेता लोगों पर विश्वास कर लेता है, अब नहीं करेगा। जनता अपने हित की बात को समझता है। जनता कोनो मूर्ख है? जनता जनार्दन है, बहुत सुलझा हुआ लोग है। उनको पता चले 40 में जमानत जब्त हो जाएगा बिहार में, और न जब्त हो जाए तो मैं राहुल गांधी जो कहेंगे चल करके उनके कांग्रेस के आश्रम में जो करना होगा कराएंगे। हम जीवन भर उनका गुलामी करेंगे। 40 से 40 सीट पर कांग्रेस का जमानत नहीं जब्त हो गया तो मेरे नाम पर एगो कुत्ता पोस दीजिएगा। देहात में कहावत है। तो आप मानते हैं कि कांग्रेस पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, उनका कोई राजनीतिक रोल नहीं है? कोई रोल नहीं है। मोदी के सामने सब जीरो। दुनिया के सारे हीरो मोदी के सामने जीरो। एक चीज़ है कि इनको मजिस्ट्रेट जो है इनकी सदस्यता को निलंबित किया, लेकिन 30 दिन का समय दिया ऊपरी अदालत में जाने का, लेकिन लोकसभा से इनको बहुत जल्दी जो है आवाज़ खाली करने का जो चिट्ठी निकाला गया, इससे मुझे लगा कि इनके साथ भेदभाव हो रही है। इतनी जल्दबाजी क्यों इनकी आवाज़ खाली करने के लिए? बहुत से नेता हैं जो किसी पद पर नहीं हैं और उनको आवास मिला हुआ है दिल्ली में, तो इससे स्पष्ट होता है कि इनके साथ सरकार भेदभाव कर रही है। हालांकि राहुल गांधी हमेशा जो है देश की हित में बात उठाते हैं लोकसभा में, और उनके साथ जो है जितने जो है बुद्धिजीवी लोग हैं सभी लोगों का सहानुभूति है। सर, आपका क्या कहना है इस पर? कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाया। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष ने जब परंपरा के अनुसार उनको संसद से जो बर्खास्त किया, इसमें सरकार की क्या गलती है?
मोदी जी क्या गलती? मोदी को मोदी का नाम लिया गया और पूंजीपति और भी हैं, रिलायंस वाला भी पूंजीपति है, काम है, सारे पूंजीपति हैं। ईडी जाने, हम क्या जानते हैं और उसमें मोदी जी क्या कर रहे उसकी हैं, गलती उसमें सरकार क्या कर रही है? ये तो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के थ्रू आया है सारा प्रवचन। पी के लिए है, ठीक है, मानहानि ये तो आपका एक अपना हक है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपके खिलाफ अगर जाता है जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है और फिर भी आपको लांछन लगाया जाता है किसी भी प्रकार का, तो आप उसके लिए एक्शन ले सकते हैं। ये तो एक कोर्ट का निर्देश है और वो एक कानून सभ्यता भी है। हमारे देश में कानून सभ्यता ही चलता है, ना कि कोई राजनीति का कुछ बात चलती है। क्या आप मानते हैं कि मानहानि जो पूरा मुद्दा है वो गलत चलता है? हानि होना चाहिए, जिसका मान होगा उसका हानि होगा, तो जरूरी है इसको मानहानि सर, करेगा। पार्लियामेंट में तो ऐसे बहुत से कमेंट्स आते हैं जिसपे कि दूसरे सत्ता पक्ष के लोग भी ऐसे बहुत चीज़ें बोलते हैं जो कि विपक्ष को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी भी मानहानि केस का गलत उपयोग तो मेरे ख्याल से नहीं किया जाता ये है। भारत में जो पॉलिटिकल सिस्टम है हर समय दक्षिणपंथी विचारधारा वाले ही रहे हैं। कभी भाजपा वो भी दक्षिणपंथी विचारधारा के, कांग्रेस ही दक्षिणपंथी विचारधारा के ही हैं, तो दोनों एक ही सिस्टम से करते हैं। जब कांग्रेस की सरकार बनती है केंद्र में या राज्य में, वो भी मानहानि का दावा का कानून इस्तेमाल करती है। और अभी ये है बीजेपी का ही, बीजेपी भी मानहानि का दावा करेगी, स्वाभाविक। आप मानते हैं कि कांग्रेस के समय में भी ये किया जाता था? ये ट्रेंड आपको हम बोल दिया ना, दक्षिणपंथी राइटिस्ट व्यू है, ऑल राइटिस्ट पार्टी आर सेम। बट कांग्रेस तो अपने आप को राइटिस्ट नहीं बोलती है, दे से दे लेफ्टिस्ट। हाउ कैन यू से राइटिस्ट मींस राइटिस्ट? इट इज सेंटर लेफ्ट, नो इट इज नॉट राइटिस्ट पार्टी। How can you say? You will tell an example of Indira Gandhi's statement that neither I am right nor left, I am in middle. I want to ask you one question. During Indira Gandhi's tenure, Allahabad court, you know, Raj Narayan case, Raj you know Narayan that case, about that, yes, I right? know it. So can anybody in today's date question the Prime Minister just the way guts चाहिए, guts Yeah, so चाहिए। don't you think that this is a राज नारायण केस में क्या हुआ था आपको हम बता रहे हैं। जगमोहन लाल सिन्हा जी जब ये थे वहाँ के निर्णय दे रहे थे, उनको भी प्रलोभन दिया गया था कि आपको हम चीफ जस्टिस बना देंगे। इंदिरा गांधी को प्रलोभन दी थी, ये हम किताब में पढ़े हैं। मगर वो क्या किए, वो तो विल पावर उनका था, वो जहाँ डिसीज़न दिए और भूमिगत हो गए, उसके बाद जा करके इमरजेंसी लागू किया गया था। और इंदिरा गांधी ही बोलती थी इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंदिरा इज़ कांग्रेस। सेम पैटर्न पर नरेंद्र मोदी इज़ इंडिया, नरेंद्र मोदी इज़ बीजेपी। बीजेपी जिंदाबाद अभी नहीं होता, अब खाली नाम क्या सर, बट क्या सर आज के डेट में प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई इस तरीके का टिप्पणी या फिर केस कर सकता है? उन्होंने, जबकि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले केस पे कुछ पूंजीपतियों के नाम लिए थे जो कि देश का पैसा, हम लोगों का पैसा लूट के बाहर चले गए थे, तो क्या आप मानते हैं कि वो सही है? सूरत गए हुए हैं, सूरत में भी अब उसका ये कर रहे हैं कि उनका वकील ये दिया गया, मतलब कि याचिका दिए हैं कि मोदी खाली एक रिलीजन में नहीं है, मोदी सरनेम इज ऑल्सो इन क्रिश्चियन एंड पारसी, मुस्लिम में भी मोदी है। तो इस टाइप का अभी हो रहा है इस पर कि मोदी सरनेम पर खाली नरेंद्र मोदी को ही लपटा नहीं जा सकता है। ये तो इसमें पारसी भी आ रहे हैं और मुस्लिम भी आ रहे हैं। क्या आपको लगता है सर ये विपक्ष जानबूझ के कर रही है कहीं ना कहीं 2024 के चुनावों को देखते हुए, सत्ता पक्ष विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए कर रही है? आप देखिए, स्वाभाविक बात है, मुद्दा तो हर आदमी को चाहिए, और सत्ता पक्ष वाले उसको मुद्दा दे रहे हैं तो विपक्ष को लपक लिया है, तो स्वाभाविक कोई ना कोई लपकेगा ही लपकेगा। अगर विपक्ष में थे भारतीय जनता पार्टी, उनको भी तो मौका दिए थे, राम मंदिर वाला जब ताला खुलवाए थे राजीव गांधी, तब इनको भी मुद्दा दिया गया था। ये भी राम मंदिर का मुद्दा लेकर के 89 सीट लाए थे 89 में, फिर तो आगे बढ़ते गए 120 लाए, 2000 में इस टाइप का सरकार बनाए। तो सत्ता ही पक्ष आपको मुद्दा देती है विपक्ष को। विपक्ष तो हर समय कोशिश में रहता कैसा हमको मुद्दा मिले और कितना जोर से किक मारे फुटबॉल की तरह। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी बोला कि इसका 6.5 अभी इसका ग्रोथ रेट चल रहा है, तो इकोनॉमिक मुद्दा भी हम लोग उठा रहे हैं। हम लोग मीन्स क्या ओपोनेंट मुद्दा उठा रहा है, तो उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। अडानी भी मुद्दा उठा रहा है, खाली मोदी सड़ने वाला मुद्दा नहीं है, अडानी वाला भी तो JPC आप क्यों नहीं बैठा रहे हैं? हर्षद मेहता केस में JPC बैठाया गया, बोफोर्स केस में JPC बैठाया गया। कांग्रेस जब भी JPC बैठाती है, लागू करती है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, तब तक इसकी सरकार जाती है।
तो ये क्यों नहीं उठा रहे हैं? सर ये रिश्ता क्या है अडानी एवं देश के सबसे बड़ी पार्टी के बीच में जो रिश्ता है वो क्या है? प्राइवेट जेट में प्रधानमंत्री एवं अडानी जी के तस्वीर एक साथ देखी जाती है। ये रिश्ता तब से है शायद जब से वो मुख्यमंत्री गुजरात के थे, तो उस पर आपका क्या कहना है कि ये क्या संपर्क है? ये शुरू से ही कॉर्पोरेट नेहरू टाइम से लेके, या आप प्री इंडिपेंडेंस भी आप बोल सकते हैं कि कैपिटलिस्ट ही पॉलिटिकल सिस्टम को चला रहा है। सर इतनी ओपनली हाउ कैन आई गिव एग्जाम्पल? गांधी जी बिरला हाउस में ही क्यों रहते थे? बिरला ही उनको कांग्रेस को फंड करती थी आज़ादी का। शांति निकेतन जब बना विश्वविद्यालय तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जा रहे थे, लंदन जा रहे थे फंड इकट्ठा करने के लिए, और उसी समय स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिए महात्मा गांधी जी। तब उनको फंड लेने में दिक्कत हो गया तो मनमुटाव हो गया टैगोर जी में और महात्मा गांधी जी में शुरू से है। आपको हम बता रहे हैं JRD टाटा सीनियर थे घनश्याम बिरला जी से, सीनियर थे उम्र में। तो क्या है कि इंदिरा गांधी 75 में या 76 में उनको बेइज्जत कर दी, JRD टाटा को खड़ा कर दी पहले इनको बिरला जी को, बोली कि बिरला जी आप बहुत बिजी हैं आप जाइए, बोल करके चले गए। तब उनको ईगो में लगा, जस्ट आई एम कमिंग टू द पॉइंट हाउ कॉर्पोरेट रन द पॉलिटिकल सिस्टम, आई एम टेलिंग यू। तब इनको खराब लगा JRD टाटा कि हम सीनियर हैं, एज में सीनियर हैं, फंड में हम सीनियर हैं, हमको इंदिरा गांधी क्यों बेइज्जत की? क्या है कि 77 का इलेक्शन में ये जनता पार्टी को फंड कर दिए। अब देखिए अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड सेल हुआ है, 950 करोड़ चंदा भारतीय जनता पार्टी को गया। तो सर एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया आप क्या कहना चाहेंगे पूरे के पूरे मुद्दे को देखते हुए, पूरे के पूरे देश में जो अभी सिस्टम चल रहा है, या आप भी जानते हैं, यहाँ सब लोग जो हैं वो भी जानते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे एज अ एजुकेटेड इंडियन, देश की सरकार को, विपक्ष को, आपका क्या फाइनल मुद्दा रहेगा? मेरा कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल सिस्टम में ये चंदा वाला सिस्टम हटाइए। वो सिस्टम हमको अच्छा लगता है। भारतीय जनता पार्टी का 1 रुपया एक मेंबरशिप से लिया जाता, वही आप लीजिए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्यों बेचना? तो स्वाभाविक है जिसकी सरकार होगी उसी का आदमी इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेगा और जब बाद जाकर टेंडर लेगा। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर सर? मेरा नाम सिकंदर चौधरी, मुखिया ग्राम पंचायत दक्षिण धरकहा प्रखंड पिपरा कोठी, 1 से MLA कैंडिडेट मोतिहारी कंस्टिट्यूंसी, पार्टी बाई NCP, सुप्रीमो मिस्टर शरद पवार। बोलिए क्या पूछ रहे हैं? सर आप NCP के नेता हैं, विपक्ष को सर दबाया जा रहा है ऐसा कह रहे हैं, आपका क्या कहना है उस पर? एकदम विपक्ष को दबाया जा रहा है। जैसे राहुल गांधी ने अपने स्टेटमेंट के दौरान कहा कि मोदी सरनेम का लोग एक्सेस चोर होता है, इसका उपनाम कोई नाम नहीं होता है सर। और जो उन्होंने कहा तो राजनीति में छींटाकशी इंटरफेयर हमेशा होता रहता है, और ये चीज़ जो राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, ये ऐसा बीजेपी के सुप्रीमो नरेंद्र मोदी के इंटरफेयर से गई है। ऐसा सर ये नहीं होना तो चाहिए। सर लोग कह रहे हैं कि ये तो कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है। जब कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है तो ये तो 30 दिन का समय कोर्ट दिया था, तो 2 दिन के अंदर ही ऐसा क्यों पार्लियामेंट निकाल दिया? लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता क्यों खत्म कर दी? उसको 30 दिन का समय क्यों नहीं दिया गया? माननीय राहुल जी को 30 दिन का समय क्यों नहीं दिया गया? सर ये अडानी का जो 20,000 करोड़ का मुद्दा भी उठा है, 20,000 करोड़ जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, क्या आपको लगता है कि विपक्ष को दबाने के लिए किया गया? एकदम बिल्कुल सही चीज़ है कि वह स्पेशल विमान से गौतम अडानी उद्योगपति भारत के हैं, उसके साथ मोदी जी, नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वह विदेश किस काम से जाते हैं? यही बात पार्लियामेंट में माननीय राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आप यह बात बताइए कि क्या आपके बीच उनका रिश्ता है, क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है कि आप उनके साथ विदेश जाया करते हैं
और 20,000 करोड़ रुपया का फंडिंग निवेश है उनके अकाउंट में नरेंद्र मोदी जी का पैसा। ये कहीं से गलत नहीं है और ये सच चीज़ है। और इस चीज़ को कहने का, पार्लियामेंट में बोलने का एक्सपीरियंस है तो राहुल गांधी को है, नॉलेज है तो राहुल गांधी को है, और तजुर्बा सुपरमेसी है तो राहुल गांधी जी को है। और दूसरे के पास ये क्षमता नहीं है तो कैसे खोज सकता है। और विपक्ष के नेता के रूप में जो भूमिका माननीय राहुल जी निभाते हैं पार्लियामेंट में, वह 100% नहीं, 200% नहीं, 501% सही है 24 के लोकसभा चुनाव में कि राहुल जी को फुल मेजॉरिटी देके उनकी सरकार बने। ये घोटालों की सरकार है, बीजेपी की सरकार। राहुल गांधी के पार्टी के तरफ से जो बयान जारी करे जाते हैं अभी के प्रधानमंत्री के खिलाफ, वो तो हम सब जानते ही हैं। हाँ। लेकिन उनके समय में भी तो कई ऐसे घोटाले हुए हैं। बोफोर्स की बात करें हम, देखिए बताते हैं तो उस समय जब घोटाले होते हैं, उस समय के समय हुए था। उस समय राहुल गांधी नहीं थे, राजीव गांधी के समय बोफोर्स घोटाला हुआ था। उसका जांच हुआ, जांच में राजीव गांधी बरी कर दिए गए, उनमें किसी तरह का चार्ज नहीं लगा। 2G वाले में, नेशनल हेराल्ड वाले में जो आपका केसेस चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? विपक्ष तो जब उनको घेरती है तब आप कुछ नहीं बोलते हैं। उसमें भी कांग्रेस दोषी नहीं है। मैं ये आपको रियलाइज कराता हूँ कि उसमें भी कहीं से कांग्रेस दोषी नहीं है। तो आप मानते हैं कांग्रेस बिल्कुल साफ पार्टी है? एकदम बिल्कुल बिल्कुल। उनके राज में कोई घोटाला हुआ ही नहीं। अरे घोटाला हुआ तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। उन्होंने गरीबों के हक हित में जो काम किया, जैसे मनरेगा का काम किया, फूड सिक्योरिटी बिल काम किया, डेवलपमेंट का वर्क किया, उस तरह कोई सरकार नहीं किया जो राजीव गांधी सर आज गांधी के मनमोहन आज के डेट में सर फिर भारतीय जनता पार्टी इतनी लोकप्रिय पार्टी कैसे होकर उभर रही है? लोकप्रिय नहीं हो रही है, उसका ग्राफ गिर रहा है। अभी देखिए 5 गो चुनाव हुए हैं पूरे बिहार में, उसका 1 गो चुन कर गया है 600 के कम अंतर के वोटों से, और 4 गो उसका अलायंस का हो जो कांग्रेस का महागठबंधन का चुनाव जीता है। बीजेपी का ग्राफ गिर गया। सर महागठबंधन करना ही क्यों पड़ रहा है आपको? गठबंधन शायद फिर आपको इसलिए करना पड़ रहा हो क्योंकि विपक्ष ताकतवर ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि गठबंधन आवश्यक है, इसलिए कि कांग्रेस सबकी पार्टी है, सबको साथ लेकर चलती है, इसलिए कांग्रेस को गठबंधन की आवश्यकता है देश में। लेकिन सर अभी तो कांग्रेस को सबके साथ की जरूरत है, मुझे लग रहा है। हाँ, ना? बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस फिर सबके साथ क्यों जा रही है मिलने के लिए? जरूरी है ना कि वह बड़ी पार्टी है, और बड़ी पार्टी का आशीर्वाद प्यार सब लोग को मिले। एक ये संविधान इसके लिए जिम्मेदार है। संविधान के अंदर जो राइट है ना, उसको फॉलो किया गया है। पक्ष और विपक्ष का काम ये नहीं है कि हाँ जो संविधान की बातें हैं उसके ऊपर हम और आप डिसीजन सुनाएं। पूरे देश संविधान से चलता है और जो भी डिसीजन लिया गया वो सही लिया गया है, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। सर ये मोदी सरनेम केस है, राहुल गांधी ने ललित मोदी, नीरव मोदी इनके ऊपर बात की थी। ऐसे तो पार्लियामेंट में बहुत स्टेटमेंट्स पास की जाती हैं जिसमें कि दूसरों को टारगेट किया जाता है, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से। तो आप क्या इसको जस्टिफाई करते हैं कि ये सही है गलत है? आपको नहीं लगता कि ये सत्ता पक्ष की एक साजिश है जैसे लोग बोल रहे हैं? देखिए ये राजनीति का जो अखाड़ा है ना, इसमें पब्लिक ही बेवकूफ़ बनती है। एक्चुअलिटी यही है कि जो देश के अंदर हो रहा है ना, वह केवल एक ढोंग रचा जा रहा है। आम लोगों के लिए इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आम लोगों को तब फ़ायदा है जब नीरव मोदी या कोई भी मोदी हो आम लोगों की समस्या का समाधान करे सरकार के साथ मिल करके। हम इनके कहानियों में उलझ करके रह जाते हैं, इनके मतलब पाखंडी में उलझ कर रह जाते हैं। हमें चाहिए कि देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या डिसीजन लेना चाहिए। और ये जो आपस का जो एक दूसरे पे दोषारोपण लगाते हैं कि ये लोग ऐसे करते हैं वो ऐसे करते हैं, उनके साथ वो मिले हुए हैं, ये सब लोग दूध के धोले हुए नहीं हैं। ये कांग्रेस वाले हो या बीजेपी वाले हो, ये लगभग सबका काम वही रहा है। देश को आज़ादी के बाद जो लूटने का काम ये लोग किया है ना, वो आज तक हम लोग भोग रहे हैं। और यहाँ तक मैं बता दूँ कि अगर अभी ना संभले ना, तो आज के डेट में जिस स्थिति है बेरोजगारी का आलम है दुनिया के अंदर, भारत के अंदर में, वो दुनिया इतना आगे बढ़ गई टेक्नोलॉजी में, भारत आज भी हम लोग सोच ही रहे हैं। मतलब यहाँ हर एक आम आदमी का जो स्थिति है वो बहुत बद से बदतर है। और इस पे यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं और सरकारें हैं, कम से कम यूथ के लिए कुछ करें मिलजुल करके, और ये सब पखंडी चीज़ को छोड़े। हमें इसे कुछ लेना देना नहीं है सर। ये एक्चुअलिटी ये है कि जो सत्ता और पक्ष और विपक्ष की जो बातें हैं ना, ये विपक्ष क्यों बनाया जाता है? खोजने के लिए। और जिस
संस्था के अंदर, संसद के अंदर विपक्ष स्ट्रांग ना हो तो फिर देश की स्थिति सही नहीं होगी। हम मनमानी तरीके से जो भी रूल बनाएंगे, जो भी इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारी मजबूरी हो जाएगी। एक यहाँ का जो नागरिक है कैद हो जाएगा उनके चक्कर में। अगर राहुल गांधी ने कुछ पूछा है तो उनको, हमें लगता है कि सत्ता पक्ष को आसानी से जवाब देना चाहिए और लीगल तरीके से देना चाहिए कि ये हकीकत है या नहीं है ना। और इसे मीडिया पे नहीं ला करके आप ऑफिशियली जो है इसका एक जवाब दे तो बेहतर हो सकता था। क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी को जो अभी हटाया गया है या फिर कोर्ट के ऑर्डर से जो पास किया गया है उस पर आपका क्या विचार है? इज इट रॉन्ग और राइट? राहुल गांधी को हटाया गया है, हमारे समझ से राहुल गांधी एक पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको ऐसा कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको हम मानते हैं। लेकिन जो देश की जो राजनीति चल रही है, पढ़े लिखे लोगों को सत्ता से जो है ना बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी एक पढ़े लिखे इंसान हैं, उनको सत्ता में आना चाहिए। हमें नहीं लगता है कि राहुल गांधी को जो है सो सत्ता पक्ष से प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी। आप कह रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी, किस बेसिस पे आप कह रहे हैं? जहाँ तक देखा जाए तो उन लोगों को जो सत्ता सुख मिला है वो विरासत में मिला है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में सरकार काम कर रही है वो तो सत्ता विरासत में नहीं मिला है, वो अपना अच्छा काम कर रही है। और आज तक राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। आज जो कुछ भी हो रहा है भारत में, इंडिया में जो भी हो रहा है, बीजेपी कर रही है। नरेंद्र मोदी एक अच्छा प्रधानमंत्री साबित हो रहा है, बस नहीं मैं कहना चाहूँगा। एक तरफ तो कहा जाता है अपने देश में कि युवा का भविष्य को बर्बाद नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ऑलरेडी युवा वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं। उनकी उम्र तो 52 साल है, लेकिन आज युवा की अवस्था में ना है, अनमैरिड हैं, उनको युवा ना कहा जाएगा। नरेंद्र मोदी की अपेक्षा वो क्या है? युवा ना है। और नरेंद्र मोदी महामहिम देश का प्रधानमंत्री हैं, वो एक बच्चे से आकर के मुकदमा लड़ रहे हैं, एक बच्चे का जीवन खराब कर रहे हैं। इस पर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे कि अभी आपने देखा, हमने राहुल गांधी के विषय में एक पब्लिक रिव्यू किया। हमने जाना कि अभी लोकतंत्र किस हालत में है, लोग क्या सोचते हैं, पक्ष विपक्ष, राइट लेफ्ट, सबका हमने आकलन किया एवं जाना कि लोग अभी क्या सोचते हैं एवं आगे कैसे लोकतंत्र को जाना चाहिए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए ग्राउंड जीरो मीडिया के साथ।